आपके संज्ञान में था कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है? अच्छा, तो ये मतलब जैसे महिलाओं ने अभी बताया कि ऐसे धूल झोंकने वाली, किसी ने कहा कि चाय की दुकान खुलेगी, फिर उन्होंने कहा कि जो है अभी देखा तो यहाँ की दारू की बोतलें जो है, अब तो ये आसाम, जैसे आसाम हम कभी सेना में रहे पंडित जी उधर, तो उधर देखा हमने कि हर दुकानों में जो है शराब जो है परोसी, जैसे चाय की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान परोसी। तो मुझे इस प्रकार का होगा तो आने वाले 2-4 साल हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही छोड़ के जा रहे हैं का तात्पर्य हमने तो हमेशा रहना नहीं है, लेकिन हम किस प्रकार का समाज छोड़ के जा रहे हैं हमने ये भी देखना है। तो ये है साहब आपका भी विरोध जो है सभी यहाँ पे लंगासू क्षेत्र के, मुझे लगता है यहाँ से लोग भी आए का विरोध बिल्कुल बिल्कुल। और आप सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल स्कूल है, तो आपका मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे माना कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे विधायक साहब आते हैं, वो आपसे हाथ जोड़ते हैं, सांसद महोदय आते हैं, मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, हत्या कर देंगे, हम यहाँ से मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ठेका नहीं शराब जब खराब है तो हमारे बच्चों के लिए सरकार के पास उतना वो है ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड है नहीं कि शराब का टेंडर कैसे होंगे, नहीं तो ऐसा भी तो के लिए उनके पास सारे दस्तावेज हैं, सारी चीजें हैं। नहीं तो सरकार ऐसा भी सरकार ऐसी भी सोच रही होगी ना कि यहाँ का शराब का पैसा या कि स्वरोजगार में या आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के पीछे माँ कब तक रहेगी कि अभी मेरा बच्चा उधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, नहीं रहेगी ना, तो ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खुलनी है तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जो है बहनों ने साफ नकार दिया है कि नहीं खुलनी चाहिए। है आबकारी मैडम अच्छा आबकारी अधिकारी है, अच्छा। तो अभी जो है आबकारी निरीक्षक हैं मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, सादर प्रणाम। और यहाँ पे जैसे महिलाएं वो करिए, आपने क्या विचार है आपका जो है यहाँ पे खुल नहीं खोल रहा है या हम तो बस बोलने वाले, हम तो नियमों के बंधे हुए हैं है कि नहीं, अभी तक हमें यही आदेश है जी। अच्छा, आदेश मतलब जिला अधिकारी का है या सरकार का है या शासन का है, प्रशासन या जितने उप दुकान का प्रस्ताव है ये नीति आबकारी नीति के अनुसार बना है, ठीक है। तो जो आबकारी उप दुकान का प्रस्ताव जाता है वो डीएम साहब की तरफ से हमारे मुख्यालय में जाता है, आबकारी मुख्यालय में जाता है, वहाँ से पास होकर आता है, डीएम साहब के पास आता है, फिर वो दुकान खुलती है। अच्छा। लेकिन यहाँ बहनों का भी कहना है कि इसमें चाहे हमारी जान भी चले जाएगी तो आपका मतलब विभाग क्या करेगा, इनकी जान को मतलब जाने देगा, लेकिन खुलेगी। मैंने उनको बता तो रखा है, आप अपना शांतिपूर्वक करते रहिए जब तक ऊपर तक बात जाती है, ऊपर से आदेश आएंगे, हम भी बंद करेंगे। लेकिन देखिए ये शांतिपूर्वक माना कि 1 महीने तक लगे रहेंगे, और मुझे लगता है कि आजकल एक महिला यदि स्वरोजगार करेगी तो 500 रुपया उसकी दिहाड़ी होगी, 800 रुपये दिहाड़ी हो गई जी, और 800 रुपया माना कि शांति करने के बावजूद उसके बाद आबकारी विभाग क्या इनका जो है ये जितने दिन इन्होंने धरना प्रदर्शन किया क्या उतने दिन का भुगतान करेगा? नहीं, ये भी एक सवाल उठाइए। अब जैसे उसको भुगतान किया जाएगा, रेवेन्यू के हम हमारा काम है रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा है ना, तो हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जी। आप ये मत बोले कि हम पर्सनली ऐसा देखिए का मामला है, बात सही है इनका भी कि रेवेन्यू जनरेट करना। अब रेवेन्यू जनरेट तो कई प्रकार से हो रहे हैं, उत्तराखंड में क्या पूरे देश में हो रहे हैं, उत्तराखंड में शराब भी मिल रहा है। जी। और मैंने पहले भी बताया कि हमने ये स्मरण भी रखना है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा जो है समाज छोड़ के जा रहे हैं, किस प्रकार का। बहनों ने भी ठीक ही कहा कि ऐसा रेवेन्यू हमको नहीं चाहिए, अभी बहन जी कह रही थी ना कि इस प्रकार का रेवेन्यू हमें नहीं चाहिए। और बात सत्य है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड की महिलाएं रेवेन्यू जो है वो अपना पसीना बहाएगी, लेकिन कि कोई यदि बाहर का व्यक्ति घर में आ जाए तो उसको ईमानदारी चाहे कर्ज निकाल के उसको चाय पानी पिलाएगी। तो ये हमारे जो है पहाड़ की संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमको जो है उपहार में दिया है, ये हमारे जो है संस्कारों में शामिल है। तो दोस्तों आबकारी विभाग के महोदया ने भी बता दिया अपना स्पष्टीकरण कि ऊपर से आदेश है, और ऊपर से कहाँ से आदेश है। अब आप जो है विधायक सांसद महोदय, मैं भी अपने स्तर पे बात करूँगा
लेकिन हाँ, हमारे अभी जो है महोदय भारतीय जनता पार्टी के टीका प्रसाद जी हैं। भाई साहब, आपका क्या मानना है? आप मतलब देखिए, आप इनकी तरफ से भी हैं, सरकार की तरफ से भी हैं। मेरे गाँव का है नहीं, आप नहीं, वो आप बोल रहे हैं ना, वो मैं एक बात साफ कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जाएंगे। जन भावनाएं सबसे ऊंची होती है जी और सब जन भावनाओं का अनादर कहीं भी नहीं होना चाहिए। जी, आपको पता है मंदिर सामने है 50 बिल्कुल मीटर, बिल्कुल। दूसरा मंदिर यहाँ पे है 20 मीटर पे ही जी मंदिर है। जी जी यहाँ से बच्चे लगातार जी, जी। स्कूल के लिए जाते हैं। जी जी यहाँ गांव का के खेती बाड़ी सब यहाँ से होती जी है। जी यहीं पर दूसरा गांव निवाड़ी है ऊपर में, जी, बिल्कुल है। और एक तरफ बेडाणु है। जी। मेरा कहने का मतलब, जब जन भावनाएं हैं कि यहाँ पर ये शराब नहीं। की दुकान नहीं होनी चाहिए, जी। तो शासन प्रशासन को तुरंत इसको बंद करें। सरकार को भी बोलिए ना। निश्चित शासन प्रशासन सरकार वही है सर। ना वही नहीं है, अलग अलग। जब नहीं, देखिए भाई साहब, सरकार मेरा इन्हीं की देखिए है, सरकार इन्हीं से है। जी, सरकार आप वैसे समझ रहे एम्स है, बात? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखिए, मेरा काम है तटस्थ रखना। मैंने भी ये देखा भाई साहब, यदि कहीं पे हम विधायक साहब से बात करें, विधायक साहब वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो विधायक साहब संबंधित अधिकारी को बोलता है। भाई संबंधित जनप्रतिनिधि को भी तो बोल सकते हैं। देखिए, ये मैं तटस्थ रख रहा हूँ, बात नहीं। से मेरा इस आंदोलन को पूरा समर्थन है, समर्थन है, और बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी मेरा कहना है कि ये शराब की दुकान यहाँ पर से हट जानी चाहिए, जी। बंद हो जानी चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होती है, जी। इस आंदोलन में मेरी पूरी सहभागिता रहेगी। जी, जी, जी। इसके लिए हमने कहा कि कानून को भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जी, जी। तो ऐसी स्थिति भी आएगी तो उसको भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये मैं कहता हूं। वैसे भाई साहब, आपने काफी पहले से, आप काफी पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपकी सरकार 3-3, 4-4 इंजन गिनने में थोड़ा समय लग जाएगा। मैं जो सत्य बात बताऊं, चलो आपने इस स्तर पे जो है मतलब नहीं, मेरी भी वार्ता हुई है, मेरी भी शासन से भी हुई है, और जहाँ पर संबंधित लोगों से बात हुई है। तो संभावना है कि अच्छा होगा, लेकिन जी जी जब जी, तक हुआ बिल्कुल नहीं तब बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि, जहाँ पे जन भावना की बात, वहाँ पे पार्टियों का जो है कोई समावेश नहीं होना चाहिए कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे समाज का उद्धार की बात है और लोगों के उपकार की बात है, वहाँ पे जो है हमको पार्टी को जो है थोड़ा सी पीछे की तरफ एक बार पार्टी को छोड़ के जो है जन भावना के साथ आना चाहिए। आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है। और दोस्तों, हमारा भी जब तक जो है हमारी बहनों का साथ देने का होगा तो हम अपने स्तर पे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्रीशाल। महोदय सादर प्रणाम। महोदय कानून गो हैं और अभी आए हैं। भाई साहब, आपका क्या यहाँ पे वो रहेगा? मैं कल भी आया था, मुझे एक प्रार्थना पत्र मिला है जांच हेतु जी एसडीएम साहब के कार्यालय से। जी जी ग्राउंड प्रयास जी, मुझे साहब ने बोला कि आप वहाँ पे जाओ, देखो स्थिति क्या है। जी जी, कल यहाँ पे आया जी, मुझे और आप निरीक्षक महोदय को जांच हेतु यहाँ पर कर रखा। जी जी, तो मैं कल सभी से पूछा, इनको प्रार्थना पत्र दिखाया जी, इसमें हस्ताक्षर हैं जी, वो हमारे नहीं है जी, उसमें जांच होगी जी जी। और मैं और आप करेंगे इसमें ज्वाइंट संसद जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यथाशीघ्र बिल्कुल, देखिए हम अक्सर क्या होता है कि किसी कर्मचारी, मुझे तो नहीं लगता है, जब हम भी सेना में कर्मचारी रहे तो हम भी कानून हाथ में नहीं लेते और कानून को हाथ में लेने से बहुत डरते थे। कहीं ना कहीं आप जो है इस जांच को आगे बढ़ाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि यदि जिस प्रकार से जिस भी व्यक्ति द्वारा, जिसकी भी जो है प्रतिनिधि द्वारा जो है गलत पाया जाता है तो उस पर 420 का मुकदमा तो दायर होना ही चाहिए। कि यदि जैसे बहन जी कह रही थी अभी कि जो है प्रधान जी कि भाई मेरा ये सिग्नेचर है ही नहीं। महोदय, इनका वही कहना है कि हमारे जो एनओसी हमारे उसमें हस्ताक्षर में नहीं है जी जी, हमने कोई एनओसी नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जांच बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, कल तो हिमांशु खुराना जी के हस्ताक्षर उप जिलाधिकारी महोदय के जो है हस्ताक्षर करके नटवर लाल की तरह कोई तो पूरा जिला ही भेज देगा, है कि नहीं साहब? तो ये चीज़ें जो है, आपका धन्यवाद। और आप भी सहयोग कर रहे हैं। वैसे हमें पता है कि जैसे हमारे पहाड़ों में तैनाती भी जो है, जैसे शासन प्रशासन के लोग हैं वो भी हमारे मुताबिक एक मृदुल स्वभाव के होते हैं। लेकिन होता क्या है, सरकारों की अपनी नीतियां होती हैं कि भाई वहाँ से हटवाओ तो इन्हें भी धन का नहीं तो बल का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं कि जो है हमारी बहनों ने जो 2-3 दिन का समय यहाँ पे लगाया है तो उसमें जो है रात का भी जी जी जी, तो आपको जैसे भोजन वगैरह में सहयोग कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधा भी चाहिए। अच्छा चिकित्सा सुविधा हमारा मुख्य यहाँ पे जी। माताएं बैठे हमारी ठीक। चिकित्सा सुविधा कुछ नहीं है, तो भाई साहब इनकी चिकित्सा सुविधा से जो है थोड़ा सी वो करवा दीजिएगा यदि तेज धूप है यहाँ पे, दिन भर हम रह रहे हैं, रात को 12 बिल्कुल बजे बिल्कुल। आप उप जिलाधिकारी महोदय पहुंचे यहाँ पे नहीं पहुंचे, उनकी तरफ से आप आए हैं। यहाँ गैर समझा रखे हैं और लेकिन जी, ये, जी। ये भी अच्छी बात नहीं है ना। जी जी ये भी बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। नहीं और जिलाधिकारी देखिए यहाँ पे आना चाहिए। गैरसैंण में मुझे पता नहीं है क्या वहाँ किस मामले में गए, लेकिन ये मामला जो है पहले इनको जो है प्रोटी मिलनी चाहिए और हो सके तो जिलाधिकारी भी यहाँ पे आए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। अब हो सकता है जैसे कल परसों जो भी ये कांच वगैरह कोई क्रोध में आकर के, जैसे बहन जी का आरोप है कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी शराब पिए में बात करते हैं, अब हो सकता है कोई जो है शराब पी के रक्तचाप ऊपर हो गया, किसी ने जो है कांच की शीशी किसी पे मार दिया, ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब, है ना। तो अच्छी बात है। अच्छा नहीं, शासन प्रशासन तो आपके सहयोग के लिए है। जी 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 शक्ति भी है सर जी शक्ति रूप अगर आगे आए तो बिल्कुल वो कोई गलत नहीं बिल्कुल बिल्कुल परिवार बिल्कुल सुधारने के लिए नारी शक्ति भी बन सकती बिल्कुल बिल्कुल। और नारी शक्ति सबसे पहले तो आपके माँ चंडिका है। है। कल हमारी माँ आप- चंडिका आई वहाँ पर अवतरित हुई तो हमने उसको बड़ी मुश्किल से पूजा पाठ जी, और जी। उसको घर छोड़ा तब हम यहाँ आए। बिल्कुल अब बिल्कुल उस माँ को पूजा लेकर इनको आना पड़ेगा। हमारी माँ तो बहुत विकराल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा भी मानना है, हम इस चीज के जो है चश्मदीद गवाह है कि इसमें आज नहीं तो कल। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हो सकता है कि माँ चंडिका का जो है दोष विजय माल्या पे भी लगा हो कि जो 9,000 करोड़ लेके जो है शराब का जो है बैंक का, क्योंकि वो भी बड़े शराब कारोबारी रहे हैं। तो मेरा मानना है, अपना निजी विचारधाराएं हैं, तो माँ चंडिका आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। हार्दिक धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।